ग्रीन चिली हमने मेजरमेंट करके रखी है केचप। Assalamu alaikum ji and welcome back once again with full energy for this video। अच्छा जी ये एक दिन पहले की वीडियो है और इसमें मैं जो है होल चिकन एक इम्तियाज से लेकर आई थी। ये 648 का है और ये है 2.5 kg। ये कोई बोनलेस वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, मतलब होल चिकन है, इसके अंदर हड्डी वाला भी है और बोनलेस भी गोश्त है। पहले तो प्रोग्राम बना दी कि मैंने कहा कि इसको निकाल दो तो चिकन कढ़ाई डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख दो, चिकन कढ़ाई बना लेते हैं। और फिर उसके बाद जी बच्चों ने कहा कि चलें चाइनीज़ आज होते हैं, तो फिर चाइनीज़ बनाने के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। फिर मैंने बोनलेस को निकाला और उसको जो है ना पानी में भिगो दिया। समटाइम्स ऐसे होता है कि लिटरली डिसाइड ही नहीं हो पाता है कि खाने में क्या बनाएं। दोपहर में तो हमने खा लिया था, लेफ़्ट ओवर हमारा पड़ा हुआ था, जिस तरह से पहले बताया था आपको मैंने। कल ही बिरयानी बनाई थी तो वो भी पड़ी हुई थी। तो फिर हमने कहा चलें दोपहर में वो थी, एक और सालन पड़ा हुआ था, तो हमने कहा चले लेफ़्ट ओवर्स वाले जो हैं वो ख़त्म करें उनको, उसके बाद जो है नए सालन की तैयारी करते हैं। खैर शाम में फिर ये बनाना था, लेकिन शाम से पहले बनाना था क्योंकि शाम में जाना था हमने ईद की शॉपिंग के लिए। यहाँ पे जी किचन में आके हम खड़े हो गए और ये मैंने स्टार्ट कर दी। बस फिर उसके बाद सारी हेल्प जो होती है ना वो मेरे से रिक्वायर्ड होती है और मैं एज असिस्टेंट शेफ़ यहाँ पे इनको लीड कर रही होती हूँ। तो ये खैर इन्होंने जो जो बताते हैं कि मैं इनको पकड़ाती की और सारे हम दोनों ने मिलकर कुकिंग कर ली, साथ गपशप लगाते रहे। अच्छा ये चिकन को मैरिनेट करके तो फ्राई कर लिया और इसके अंदर मैदा, अंडा, नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी सोया सॉस डाल के आप इसको चिकन को मैरिनेट करके रख दें। इसके बाद इसको फ्राई कर लें। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ को काट लिया हुआ है और अब इसको भून लेंगे और चावलों को भी भिगो दिया हुआ है और ये इसकी मेजरमेंट करके केचप की रखी हुई है। ये तकरीबन 1 प्याली, बड़ी प्याली जो है ना ये डलेगी केचप। और अगर आपको ज़्यादा खट्टा मीठा पसंद है तो आप इसको केचप को ज़्यादा क्वांटिटी कर लें इसकी। ये आई थिंक 450 ग्राम्स जो है केचप है ये। इन लोगों को आदत होती है, जो शेफ्स है ना इनको, मेरे को भी इनके रेस्टोरेंट में ये कि यहाँ पे जो है ना हर चीज़ की मेजरमेंट करके इसको स्केल पे, तो फिर उसको जो है ना कप्स वगैरह में निकाल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू रेसिपी और उसके बाद उसके एक्यूरेट मेजरमेंट पे इसको यूज़ कर लिया जाता है। खैर ये तो बेकिंग नहीं है, लेकिन इसमें कोई नहीं, ऊपर नीचे मेजरमेंट भी हो रहा है तो ऐसा कोई नहीं है सीन। यहाँ पर ये मुझे बातों बातों में बता रहे थे कि यहाँ पे वो लोग वाइट जो है ना पेपर डालते हैं, ना कि काली मिर्च। लेकिन मेरे पास इस वक्त काली मिर्ची थी, मैंने कहा आप यही डालें तो खैर यहाँ पे जो है ना इसकी ग्रेवी अच्छे से भुनाई हो गई है इसकी और चिकन हमारा पहले से फ्राइड है। आलू वो जो है सॉरी चावल जो है वो मैंने भिगो के रख दिए हुए हैं और उसका बॉईल करने के लिए पानी रख दिया हुआ है ऊपर। बच्चे वैसे बहुत जिद कर रहे थे कि वो एग फ्राइड राइस बनाए ना। एक तो मेरे पास वेजिटेबल्स नहीं थी और दूसरा बाजार भी निकलना था, तो मैंने कहा सिंपल बॉईल करके राइस तो काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद ये होगा कि जब निकल जाएंगे हम उसके बाद आएंगे ना घर तो चलो खाना बना होता है, तो ये एक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, बनता है कि चले अब कोई किचन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, कोई असल पसल नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसकी बुनाई करने के बाद केचप के अंदर हमने चिली गार्लिक, अगर नहीं तो आप प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद नहीं अगर आपके पास है चिली गार्लिक तो आप चिली फ्लेक्स डाल दें। इसके अंदर ब्राउन शुगर थोड़ी सी ऐड करेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा स्वीट होना चाहिए और थोड़ा सा सॉर होना चाहिए। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने लेमन भी स्क्वीज़ कर दिया था, 2 लेमन तकरीबन, छोटे छोटे से लेमन थे, लेकिन वो इसकी खटास में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। यहाँ पे बस बॉयल आने का मैं इंतज़ार करी थी पानी में और इसके बाद हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर को प्याली में घोल के मतलब प्लेन वाटर के साथ और इसको इसके अंदर मिक्स करना शुरू कर दिया। इसको अच्छे से इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप इसको यहाँ पे विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, हैंडी विस्क जो होती है ना, ताकि इसके अंदर जो है लम्स ना बने। लेकिन ये इन्होंने ब्रिडल स्पैचुला से ही बड़े अच्छे से इसको ना कंबाइन कर दिया था और बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं आ रहा था कि अंदर लंपी हो ज़रा सा। खैर यहाँ पे जी जो सारा चिकन फ्राई किया हुआ था वो इसके अंदर डाल दिया ताकि वो थोड़ा सा क्रंची क्रंची भी अगर हो गया हो ना, अव्वल तो निकालते उसको सॉफ्ट सॉफ्ट है, अगर वो क्रंची हो गया है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद हार्डली 5 मिनट से भी कम के लिए आप इसको रखें थोड़ा हल्की आंच पे दम पे और उसके बाद बस इसको बंद कर दें। अगर तो इसके अंदर वेजिटेबल्स डाली हैं तो आपने इसको क्रंची क्रंची वेजिटेबल्स का रखना होता है, तो आप इसको फ़ौरन से मिक्स करने के बाद चिकन को तो आप इसको फ्लेम को ऑफ कर दें। अच्छा यहाँ पे आप देख लें कि आपने कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है, मतलब मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा जो है ना वो हैवी किस्म का और थिक इसकी कंसिस्टेंसी नहीं पसंद है। वो लोग कहते हैं मामा थोड़ा सा ज़रा ना पतला पतला रखें ताकि अच्छे से जो है ना इसको चावलों के साथ खाया जा सके। वो फिर ये होता है कि जब भी ठंडा होता है ना तो उसके बाद ये मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। ये नहीं बल्कि हर सालन ही ऐसे होता है। कोई भी आपने सालन बनाया ना तो आप नोट कीजिए कि जब वो ठंडा हो जाता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है, रूम टेम्परेचर पर, तो वो गाढ़ा हो जाता है।
अच्छा ये देखिए यहाँ पे इसकी जो ग्रेवी है ना ये मतलब बिल्कुल रनी नहीं है और आराम से सेट हो गई है। इसका मैंने छोटा सा प्याली में डाल के प्रेस करके राइस को अच्छे से इसको कर लिया बॉईल। एंड में थोड़े से ना मैंने एग्स जो है ना वो फ्राई कर लिए थे और उसके ऊपर ना ये थोड़ा सा प्लेटर पे डाल दिया ताकि चावलों की लुक अच्छी लगे। मूसा को बहुत पसंद है मेरे बेटे को, तो वो कहता है मम्मा इसको ना आप एग फ्राइड राइस ही बनाया करें सादे चावलों के साथ, इसको अम्मा सर्व किया करें। लेकिन क्या करें भी, पेरेंट्स को जब जल्दी होती है तो फिर इस तरह के काम करने ही पड़ते हैं अदरवाइज वो भी बनाते हैं लेकिन उसको उस तरह से पसंद है कि तो फिर मैं इसके लिए ना थोड़ा सा ये एग्स जो है ना इसको क्रम्बल करके फ्राई करके तो रख दिया था ताकि जब ये खाने लगे तो अपने राइस की जो प्लेट में है ना डाल ले। एक दो दिन पहले इस तरह से ना फालसे का मैंने जूस बनाया था, तो उसका सारा जो मोटे मोटे उसका गूदा होता है ना ग्रेवी, उसके सीड्स निकाल के इसको छान के छलनी से तो मैंने रख लिया था। उसकी 2 3 4 बॉटल्स तकरीबन बन गई थी। हम 3 दिन से पी रहे थे लगातार फालसे का शरबत। बाकी का उसका मैंने जो जूस था ना गाढ़ा गाढ़ा वो सारा मैंने उसको कर देती थी बॉटल में डाल के फ्रीज। फिर एट लास्ट जो थोड़ा सा बचा ना उसको मैंने कहा इस तरह से क्यूब्स बना देती हूँ और अब इसको ऐसे सेव कर लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब जूस बनाना होगा तो ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं अपनी बिस्किट्स और चाय इंजॉय कर रही थी शाम की। और बाहर वेदर ये देखें क्लाउड कितना खूबसूरत, इसके पीछे जो है ना सूरज छुप गया हुआ है। बस शाम होने को थी और इसके बाद हमने निकलना था जी ईद की शॉपिंग के लिए। हमने जाना था गुलबर्ग MM आलम रोड और बच्चों के ना कपड़े आज तो खैर फातिमा के देखने थे और इनके इसके फाइनल करने थे, उसके बाद फिर बाकी सब लोगों की शॉपिंग होगी। तो चले यहाँ पर हम आ गए हैं गुलबर्ग 3 में और यहाँ पे लाइमलाइट थी तो वहाँ पर देखना था। लाइमलाइट के प्रिंट्स भी अच्छे होते हैं, इनका डिज़ाइन, इनकी स्टिचिंग, लेकिन इनका एक जो मेजर कॉज ये है ना वो ये है कि ये ज़्यादातर जो है सिल्क पे बनाते हैं अपना। मतलब सिल्क ऐसा कपड़ा है कि जिसके ऊपर ज़रा सी भी छींट गिर जाए ना पानी की तो वो पानी का निशान भी रह जाता है। तो उस वजह से मुझे कुछ लाइमलाइट इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन हमने कहा चले अगर अच्छे कलेक्शन आई हुई है तो चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। खैर यहाँ पे बिल्कुल छोटी ईद की तरह कोई भी हसरन बसल नहीं थी, कोई रश नहीं था जिस तरह से छोटी ईद पे होता है। आई थिंक मेरे अलावा 2 या 3 कस्टमर्स ही और थे जो शॉप में थे, बाकी पूरी शॉप खाली। एक शर्ट पसंद आ गई जिसके ऊपर सिर्फ नेक लाइन के ऊपर थोड़ा सा काम था और इसका जो कट था ना ये सर्कल सा कट था, इसको बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो कहती मामा ये बिल्कुल यूनिक सा है, डिफरेंट है ज़रा, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे घर में भी जो है ना मार साहब आते हैं और वो स्टिचिंग करते हैं हमारे घर के कपड़ों की, तो कभी उन्होंने भी शायद ऐसा कट नहीं रखा था ना इसकी नेक लाइन पे, तो इसको बहुत पसंद आ रहा था। तो इसके बाद फिर इसको ये पसंद आ गया और उसने ये परचेज़ कर लिया। तो इसके साथ ना खाली वो थी शर्ट थी ये सिंपल जो मैंने शर्ट खरीदी है और इसके साथ टाइट्स को जो है ना वो मैच करना था। इस वक्त तक ये वहाँ पे चेंजिंग रूम में थी, ट्राई रूम में चेंज कर रही थी अपना, तो मैं यहाँ पे अपने लिए देखना शुरू हो गई यहाँ पे कोई अच्छा लगे तो। लेकिन ज़्यादातर स्टफ़ जो है ना इनका सिल्क बेस्ड है, सिल्क है या उस टाइप का ऐसा कपड़ा है कि जो कि गर्मियों में नहीं आप पहन सकते हैं। और इतनी सख्त गर्मी में ईद आ रही है तो मैं देख रही थी कि कोई ऐसा लाइट हल्का फुल्का हो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं तो मैं लॉन का ही कोई अच्छा एम्ब्रॉयडरी वाला सूट लेके पहन लूँगी, लेकिन इस तरह के टेक्सचर वाला, लेकिन स्पेशली वो लेडीज़ जो किचन में जिन्होंने खड़े होना होता है ना वो लोग लिटरली अफोर्ड नहीं कर सकती इस तरह का स्टफ़। एक तो गर्मी में खड़े होना है, ऊपर से आप कपड़ा भी इस तरह का पहन लें। खैर यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो गई थी एंड, और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।